ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, और ज्ञान भी जरूरी है। हम कुछ चीजें जानते हैं कि जो ये गोल्ड का प्राइस है, ठीक है, ये गोल्ड का प्राइस है, ये क्यों हाइक होता है? ये हाइक होता है जब अदर थिंग्स में स्टेबिलिटी कम होता है, यानी कि ग्लोबल सेंटीमेंट जब थोड़ा सा डरावना होता है, यानी कि वॉर अगर होगा तो वॉर में क्या होगा कि लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार अब करेंसी खराब हो सकता है, ये खराब हो सकता है, तो गोल्ड का प्राइस जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी अगर होगा तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। क्रूड ऑयल क्या है? ऑल्सो ये कमोडिटी है, बोल लो। ठीक है, क्रूड ऑयल का प्राइस कब इन्फ्लुएंस हुआ है? रिसेंटली वॉर में। क्या? ईरान वर्सेस इसराइल में जो लड़ाई चल रहा है, ठीक है, और प्लस अमेरिका जो कूद रहा है इस पे, इतना ज्यादा क्रूड ऑयल के डिपोज को उड़ाया जा रहा है बम से। इसके कारण क्या हो रहा है कि ग्लोबल वे में क्रूड का क्राइसिस हो रहा है। ठीक है, क्रूड का क्राइसिस हो रहा है, और इस फंडामेंटल रीजन के कारण गोल्ड का क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो लगभग लगभग $55 जो था एक समय पे, वहां से $120 तक पहुंच गया, यानी कि लगभग 200% के आसपास से 150% के आसपास से हाइक कर गया। ठीक है, अगर कोई भी सोचेगा दूर से कि क्यों ऐसा हो रहा है, अभी बोल रहा है कि इंडिया के पास 45 डेज का क्रूड ऑयल है, अभी एक और नया पोस्ट आ रहा है कि अमेरिका भी अलाउ किया है इंडिया को कि जाके तुम क्रूड ले सकते हो अभी रसिया से, तो रसिया भी बोल रहा है महंगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये ऊपर ऊपर की बातें हैं, और इस चीज को मैं तुम्हारे सामने प्रूव करने वाला हूं अगले 2 से 3 मिनट में। ठीक है, प्रूव कर दूंगा एकदम नीट एंड क्लीन सबूत देके। सुनना क्या चीज, देखो, वॉर कब स्टार्ट हुआ? यही 15-20 दिन पहले से, ये वाला जिसमें मेन क्रूड ऑयल पर बात हुआ। गोल्ड का प्राइस कब चढ़ा था? आज से ठीक है 1-2 महीना से रैली दे रहा है। गोल्ड के प्राइस के पहले वेनेजुएला, ये वो फलाना ढिमकाना अटैक वटैक हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं ईरान पे अटैक होने वाला है, ये हमें पता था? नहीं पता था। अब गोल्ड जिस हिसाब से पीक पे गया, क्रूड ऑयल जिस हिसाब से पीक पे गया, क्रूड ऑयल तो लग ही रहा है कि चलो सिल्वर और क्रूड ऑयल जो है वो इसीलिए गया क्योंकि वॉर हो रहा है, गोल्ड इसीलिए गया क्योंकि बाद में वेनेजुएला पर। गोल्ड का मैंने आपको प्रूफ कर दिया था। क्या प्रूफ किया था? कि अगर आप गोल्ड देखोगे, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यहां पे आपको बहुत पहले ही 30 अक्टूबर के डेट पे बताया था कि जब हमला भी नहीं हुआ था वेनेजुएला पे, जो भी सीन था, ठीक है, उसी दिन मार्केट ने सबसे बड़ा बिगेस्ट कैंडल बनाया था गोल्ड ने। उस दिन जब कुछ भी ऐसा चीज बाहर न्यूज में नहीं आया था, उसके बावजूद मार्केट ने वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडल क्रिएट किया था। वो कैंडल था, बताता हूं कौन सा सबसे बड़ा कैंडल कौन सा था 1 आवर का, 30 दिसंबर में था शायद। कौन सा कैंडल था? 31 दिसंबर 11। यस, ये कैंडल। गोल्ड का तो मैंने प्रूव कर दिया था कि जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको देख के पता चलेगा। और इस समय पे ना वेनेजुएला पे अटैक हुआ था, ना ही कुछ ऐसा ग्लोबल सेंटीमेंट डेंजरस था कि मार्केट यहां से पहुंच जाए, पर मार्केट ने एक अनयूजुअल कैंडल बनाया, और वो कैंडल था 550 पिप्स का एक कैंडल। और ये कैंडल पिछले 2.5 महीने में कभी नहीं बना था। यू कैन बैक टेस्ट कि इस साइज का कैंडल पूरे 2.5 महीने में कहीं बना ही नहीं था। और यहां के बाद अचानक से मार्केट फटना स्टार्ट करता। हालांकि मैंने इस जगह पे ट्रेड भी दिया था, और इस जगह पे पर्सपेक्टिव भी दिया था कि मार्केट फटेगा यहां से, और मार्केट लिटरली आग ही लगा दिया। ठीक है, ये हुआ, और बाद में सारा न्यूज आके क्लियर हो गया। तो मे बी इट्स अ कोइंसिडेंस। ठीक है, ये एक कोइंसिडेंस है। हो सकता है कि यार प्राइस एक्शन चल रहा है, ट्रेडर्स ने गलती से वहां पे सबसे बड़ा पोजीशन बना लिया, और बाद में वॉर हुआ। एक बार क्रूड कमेंट करो। अब मैं आपको क्रूड में कुछ जो चीजें दिखाने वाला हूं ना, दिमाग आपका नहीं हिल गया ना, तो तुम बोलोगे कि भाई ये क्या मतलब, वो आ जाएगा WTF का कमेंट आ जाएगा तुम्हारे माइंड में कि व्हाट द वो वाला। क्रूड कमेंट करो जो मैंने बोला है, प्रूफ देखो। ठीक है, अब डार्क रियलिटी देखना। ट्रेडर्स क्या चाहता है, ये जो ऑपरेटर्स है, ये कितना बड़ा लेवल पे हरामी है ऑपरेटर्स का। डार्क रियलिटी अगर मैं आप सभी से पूछा हूं, मैं आपको एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बताया हूं ना, उस कॉन्सेप्ट में एक डील बताया था। वो कौन सा डील था बताओ तो जरा, कौन सा डील था जो डील मैं बताया हूं आपको कि एक डील क्रिएट करता है ऑपरेटर ताकि सारा क्वांटिटी उसके ऊपर आए? आप बताइए। जब भी रिटेलर को बहुत ज्यादा माल उठाना पड़ता है, उसके लिए एक डील क्रिएट करता है, जो मैं अपनी भाषा में बोलता हूं 48 एकड़ डील। आप अगर मास्टर क्लास 1.0 देखे होंगे तो आपको पता होगा 48 एकड़ डील। अब 48 एकड़ डील का मतलब क्या होता है? 48 एकड़ डील, देखिए पूरा कमेंट सारा 48 एकड़ डील्स का। 48 एकड़ डील्स का मतलब यही होता है कि अगर मार्केट बीच में है तो ऑपरेटर को जितना क्वांटिटी चाहिए, उस क्वांटिटी को तभी वो ले पाएगा जब जितने लोग हैं सब अपना माल एक बार में निकाल दे यहां पे। और अगर वो बिगेस्ट क्वांटिटी बॉटम पे बिल्ड कर लिया एक स्टेबल रेट में, तब वो उसमें पैसा डाल के इसको ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तब वो इसको खरीद के इसको रॉकेट बनाएगा। लेकिन उसको कब मिलना चाहिए? बॉटम पे हाईएस्ट क्वांटिटी जब सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अगर उसको कभी भी मार्केट यहां से नहीं उठाएगा, यहां से नहीं उठाएगा, इट्स ऑल प्लानिंग। ये सारा कुछ प्लानिंग करता है। प्लानिंग का पार्ट क्या होता है? प्लानिंग का पार्ट होता है कि पहले मार्केट में एक एक्यूमुलेशन जोन बनाया जाता है। ठीक है, लोगों को बताया जाता है कि देखो सस्ता में माल मिल रहा है, तुम खरीदो, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं खरीद सकता, वो तुमको पहले एंट्री कराता है कि तुम खरीदो। पहले एक ट्रेंड होता है, फिर एक एक्यूमुलेशन जोन होता है कि तुम माल खरीदो, माल खरीदो, माल खरीदो। रिटेलर्स को इन्वाइट किया जाता है, और देन क्या किया जाता है कि उनके जो सबसे बिगेस्ट नाइटमेयर होते हैं क्या, कि मार्केट एक
ऐसा लेवल होता है जो लेवल तो ब्रेक कर ही नहीं सकता, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट बढ़िया है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, नेगेटिव मतलब ग्लोबल सेंटीमेंट बढ़िया क्या मतलब कि नेगेटिविटी, वेनेजुएला पे अटैक, ये वो फलना ढिमका जो भी कुछ चल रहा है, ठीक है, या ट्रम्प पागल हो गया, कभी भी वार हो सकता है। और वो क्या करेगा, सबको घुसा के एग्जैक्टली सबके पैनिक पॉइंट पे, जिसको हम लोग पीपी बोलते हैं, जिसपे आज हम लोगों ने बीटीसी का 1:35 का ट्रेड लिया, उस पीपी लेवल तक लाता है, सबको एंट्री कराता है, और यहां पे ऑपरेटर को मिलता है 48 एकड़ डील, जो मैं बोलता हूं कि सबसे बिगेस्ट क्वांटिटी सबसे स्टेबल रेट में। और इस रेट में जब वो क्वांटिटी मिल जाता है, फिर क्या करता है ऑपरेटर, उसके पास प्लान क्लियर हो जाता है कि अब इसको लेके मैं आराम से जितना चाहूं ऊपर लेके जा सकता हूं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने अपना माल भर लिया है बॉटम पे। ठीक है, अगर बड़े प्लेयर्स ने बड़ा माल भर लिया है बॉटम पे, तो उस चीज में बहुत बड़ा मोमेंटम होने वाला है। इससे दो चीजें सीखने को मिलती है। क्या, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और नीचे से लोगों को नहीं निकाला है, तो ये सस्टेनेबल मूव नहीं होगा। दूसरा, अगर मार्केट गया है और नीचे से लोगों को निकाला है, 48 का डील किया है, तो बी कॉशियस, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा मूव कर सकता है। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? क्लियर है ना? अब मैं आपको तैयार कर रहा हूं, जो दिखाने वाला हूं उस चीज को देखो। गोल्ड उड़ा, गोल्ड उड़ गया तो रहने दीजिए, बहुत ज्यादा तो नहीं उड़ा होगा, बट अगर ज्यादा उड़ा है तो देखेंगे। यस, अब मैं आपको जो दिखाता हूं उस चीज को ध्यान दो। क्लियर है? दिस इज क्रूड ऑयल, ठीक है, दिस इज क्रूड ऑयल एंड द डार्केस्ट रियलिटी, अगर आप इसका देखोगे तो आपका दिमाग नहीं हिल गया ना, तो फिर क्या ही ट्रेडर हुआ, समझे? अब देखिए, छपरी और ट्रेडर्स क्या लगाते हैं, छपरी ट्रेडर्स लगाते हैं ट्रेंड लाइन। उनके लिए क्या हो रहा है पता है? उनके लिए हो रहा है कि मार्केट वीकली कैंडल वो ड्रॉ कर दें, और वीकली कैंडल में बोलेंगे कि ये देखो वीकली कैंडल, और इस वीकली कैंडल में मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, और यहां पे वॉर को सब जस्टिफाई कर देंगे वो। आप बताइए ये मूव क्यों आया है? ये आया है टेक्निकली, दिस मूव इज ईरान एंड इजराइल वॉर। ये पूरा का पूरा जो मूव है ना, ये ईरान और इजराइल वॉर के कारण हुआ है 75%। बट द डेंजरस पार्टीज, जिसको देख के आप बोलोगे कि मुंह से निकलेगा वो WTF, कि कितने हरामी हैं बड़े प्लेयर्स लोग, जो वॉर तक को भी कैपिटलाइज किए हैं। आप देखिए, मार्केट को एक्यूमुलेट कराया जाता है, मार्केट को चढ़ने के लिए ऊपर भेजा जाता है बिना लिक्विडिटी लिए, और मार्केट ऊपर तक भी जाता है, टाइम पास भी करता है, ग्लोबल सेंटिमेंट खराब भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर मार्केट एक ऐसा लेवल पे आता है जिस लेवल से, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, जूम करके दिखाऊं, जूम करके दिखाऊं, जूम करके दिखाऊं, अगर आपको इसको देख के रोंगटा खड़ा नहीं हो रहा है 16 दिसंबर का, सिर्फ ये चीज को देख के अगर आपका रोंगटा खड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप ट्रेडर नहीं हो। ये क्या बता रहा है पता है? कि वाई दिस, किस लेवल पे, डार्केस्ट लेवल पे मार्केट ऑपरेट किया जा रहा है। ये सारा कुछ, चाहे वो वॉर हो, चाहे जो भी हो, साले पहले प्री प्लान्ड होता है। हर चीज ट्रेडर जो है कैपिटलाइज कर रहा है बैठ के। हो ही नहीं सकता है कि बड़ा प्लेयर्स को इसका इंसाइट ना हो। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ मेरे भाई? ये बताओ, ये क्यों हुआ? क्यों? ये पूरे एक कितने दिन का चार्ट है ये चार्ट अगर मैं यहां से देखूं और यहां से देखूं, तो टेक्निकली दिस इज 180 डेज, 180 दिन मार्केट इस लेवल पे टाइम पास करता है। और अगर इस लेवल को मैं और नीचे करूं जाके, सिर्फ ऐसे देखूं कि कितना दिन इस लेवल पे रहा है मार्केट, अगर पीछे तक खींच करके, तो यहां से इस लेवल तक में मार्केट ने टोटल लगभग लगभग 1200 दिन, 3.5 साल, 4 साल मार्केट ने इस लेवल पे टाइम पास करा। और ठीक उस लेवल पे जब बॉटम लेके मार्केट ऊपर जाने की बारी आई, लोगों को 16 दिसंबर को बाहर किया गया, और 16 दिसंबर को बाहर करने के बाद मार्केट जो है एक ग्रीन कैंडल बनाता है। और ये ग्रीन कैंडल क्या बताता है? क्या बताता है ये ग्रीन कैंडल? ये ग्रीन कैंडल यही बताता है कि बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बिल्ड कर लिया है, और अब लोगों को लग रहा है कि ये सरप्राइज बाइंग आ गया, वॉर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट अगर आप ध्यान से देखो दोस्त, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं अपने एडिटर को बोला कि यार इतना गंदा कैसे हो सकता है, इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है ये दुनिया? कैसे नहीं पता होगा अमेरिका को ये चीज? ये बताओ कौन किया होगा ये चीज? सोच के बताओ आप, ये कौन किया होगा? ये कौन किया होगा? आपको नहीं लग रहा है कि ये पूरा का पूरा चीज स्क्रिप्टेड है? सारा कुछ जो हो रहा है ये पूरा प्री प्लानिंग करके बहुत पहले से किया गया है, और कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से इसका सीधा कनेक्शन है। ये बताइए, दिस इज द थिंग जिसके कारण माइंड मेरा मतलब होता है ना, मतलब भाई इतना डर्टी मनी चल रहा है लोगों में, इस लेवल पे डर्टी मनी यूज किया। ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, यही लोगों का करामत है। सही बता रहा हूं। तुमको अगर नहीं आ रहा ना WTF वाला माइंड में कमेंट कि यार ये, तुम अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्या मैं दिखाया हूं तुमको, तब तुम शायद अभी चार्ट को देखना नहीं सीखे हो, या तुमने अगर मेरा 48 का डील कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं समझा है तो नहीं समझोगे। सारा कुछ बाद में हुआ दोस्त, सारा कुछ बाद में हुआ। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार गोल्ड का मोमेंटम, ठीक वेनेजुएला के कुछ दिन अटैक से 1 से 2 दिन 3 दिन पहले गोल्ड सबसे बड़ा कैंडल बनाता है, और मार्केट फट जाता है, और ठीक 3 दिन बाद जो है वेनेजुएला पे अटैक करता है अमेरिका। ठीक 1200 कैंडल्स का लो ब्रेक करके, लिक्विडिटी क्रिएट करके 17 दिसंबर 2025 को मार्केट एक 48 का डील बना के मार्केट ऊपर उठता है, और उसके बाद वॉर स्टार्ट होता है। और आपको क्या लग रहा है, एक बात बताओ,
आपको ऐसा लग रहा है? इस चीज को देख के क्या लग रहा है आपको? आप बताइए अपना एनालिसिस कि क्या लग रहा है। मुझे क्या लग रहा है पता है, असलियत में बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स ने बैठ के ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्लान की है। ठीक है, अब ट्रम्प तो बिकाऊ है ही, उसको तो खरीदा जा सकता है। पहले उसने क्रिप्टो को ऑपरेट करा, बीटीसी को ऑपरेट करा, गोल्ड ऑपरेट हो गया, अब कहीं ना कहीं यूएस ऑयल भी ऑपरेट हुआ है। लग रहा है? समझ में आ रहा है क्या हुआ है? डार्क रियलिटी समझ में आया?